बाबरी मस्जिद तो चली गई, आपने इंतहाई खामोशी से दे दिया उसको। बाबरी मस्जिद का तज़किरा आया था, लोग कहते हैं कि हमने जज्बात से काम लिया। हमने तो इतना खामोशी से काम लिया कि हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानेंगे, और मेरा मानना यह कि शायद तो हमारी गलती थी। वो ये कहते रहे कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसको नहीं मानेंगे, हम तो मंदिर वही बनाएंगे। 1991 का पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून मौजूद है। जज ने कैसे हिम्मत की, उसको अख्तियार है उसको एंटरटेन करने का कि अब न बोलोगे तो कब बोलोगे आखिर यारो, अब तो दहलीज तक आ पहुंचा है चढ़ता पानी। हजरात, सर पे हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, जो मौजूदा सूरत हाल है मैं उसको समेट करके, शायद की जबान में बहुत समेट लेता है इंसान। सर पे हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, उनकी कुलाह कज है उसी बांकपन के साथ। और किसने कहा कि टूट गया खंजरे फिरंग, सीने पे जख्म नौ भी है जख्मे कुहन के साथ। मैं एज एक्सपेक्टेड बहुत सारी बातें आई, इसलिए कि फोरम फ्री फॉर ऑल है। वी आर ऑल वल्चर्स सिटिंग देयर, उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आई एम वन ऑफ द वल्चर्स, लेकिन बहरहाल वो एक अलग बहस है। मैं खाली अर्ज करना चाहता था कि ये विजन डॉक्यूमेंट या डिस्कशन का जो डॉक्यूमेंट है वो अपनी जगह पर, उस पर मैं कुछ बहस नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि उसमें क्या लिखा होगा या क्या लिखा जाना चाहिए, वो वहां पर ड्राफ्टेड है, और मसूद साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से वो बात रखी भी है। उसके बाद क्या है, जो चीजें यहाँ पर अवसर हो गई कि एक्शन प्लान क्या है, क्या हम करना चाहते हैं, उस पर बहस होनी चाहिए। सईदा अमीन साहबा यहाँ तशरीफ नहीं रखती, उन्होंने शुरू में जो बात कही थी, बात अगर वहीं पर होती तो ठीक था। एक पिरामिड की शक्ल में एक ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बने, वो धीरे धीरे नीचे तक जाए, सेंट्रल बॉडी, स्टेट बॉडीज, और फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर तहसील, और जहां तक भी हम जा सकते हैं जमीन पर उतारने के लिए। मेरा कहना यह है, कमिंग टू द पॉइंट, कि तंजीम जरूरी है। मैं तो खुद अदीब साहब से बार बार ये बात कहता रहा कि अदीब भाई, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलते रहते हैं, अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से तंजीम बना करके बात हम लोग करें तो बेहतर रहेगा। तो उन्होंने आज एक कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस है, जो भी कह लीजिए, बुलाई है, और उसमें मेरा मानना यह है कि तंजीम बननी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मेरा कहना यह है कि उसका नाम कोई तजवीज होना चाहिए और नाम यहां पर तय होना चाहिए। नंबर तीन, चूंकि अदीब साहब ने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उनके दिल में दर्द है और ये है वो है, सारी बातें आजम साहब ने कही, उनको उनकी कन्वीनरशिप में एक कमेटी बननी चाहिए, और उनको कन्वीनर बना करके कमेटी बनाने का अख्तियार भी उनको ही दे देना चाहिए कि आप कमेटी बनाइए, पहले फुर्सत में 31 आदमियों की, बाद में उसको बढ़ा करके 51 आदमी की बना दीजिए। दिस आर माय प्रपोजल्स। मैं वो डॉक्यूमेंट की बात करना नहीं चाहता, वो तो दूसरी बात हो जाएगी। और फिर उसके जरिए काम होना चाहिए, तहरीक को, बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा सिर्फ कहना यह है, गालमन 2 मिनट तो हो चुके हैं, कि अब न बोलोगे तो कब बोलोगे आखिर यारो, अब तो दहलीज तक आ पहुंचा है चढ़ता पानी। बाबरी मस्जिद का तज़किरा आया था, लोग कहते हैं कि हमने जज्बात से काम लिया। हमने तो इतना खामोशी से काम लिया कि हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानेंगे, और मेरा मानना यह कि शायद तो हमारी गलती थी। अभी हम कोर्ट पर जो एतमाद की बात करते हैं और बार बार हमें कहते हैं कोर्ट पर मुकम्मल एतबार, मुकम्मल एतबार, मुकम्मल एतबार है तो एक दिन आता है कि नहीं एतबार, एक दिन कहते हैं एतबार। वो ये कहते रहे कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसको नहीं मानेंगे, हम तो मंदिर वही बनाएंगे। आपने कहा कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, नतीजा आपके सामने है। अब दूसरी मस्जिद जा रही है, कल भी बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस हुई है, 2000 लोग उसमें थे, बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट है, पूरी रिपोर्टिंग है। उसमें कहा गया कि रद्द अमल नहीं। मेरा मानना यह है कि रद्द अमल कब तक नहीं, ये सवाल बुनियादी है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर रद्द अमल कब हम करेंगे। बाबरी मस्जिद तो चली गई, आपने इंतहाई खामोशी से दे दिया उसको। अब गैनवाबी मस्जिद,
से शुरुआत है। वहां पर आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, 1991 का पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून मौजूद है। जज ने कैसे हिम्मत की, उसको अख्तियार है उसको एंटरटेन करने का, उसको सुनने का, उसको सामने पेश होगा, लेकिन रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे ताजमहल के सवाल पर एक बहादुर जज ने रिएक्ट किया। मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूं। आजम साहब आ गए, कुछ कहने का मौका जिससे पहले उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हो गए। जज्बा शौक मेरा तुमने उभारा क्यों था, मुझसे नफरत थी अगर मुझको पुकारा क्यों था। लेकिन जाते जाते आजम साहब काम की बात, इधर उधर की बात नहीं, उधर की बात तो आजम वहां जब करेंगे। बॉडी की बात मैंने कह दी, बॉडी बनाने की। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें इस डॉक्यूमेंट के अलावा क्या कहने जा रहे हैं, एक्शन प्लान आपके सामने क्या है। मैं सजेस्ट करता हूं इस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे सूबों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और वहां कन्वेंशन कीजिए, और जो जो अजला हैं वहां कन्वेंशन कीजिए, वहां अपनी बात रखिए और कह दीजिए खुल्लम खुल्ला कि हमें मजबूर मत कीजिए रद्द अमल के लिए। आपको खुल करके बात करनी पड़ेगी। आ निकल के मैदान में दो रुखे के खाने से बात बन नहीं सकती अब किसी बहाने से। अहद इनकलाब आया, दौरे आफ्ताब आया, मुंतजिर थी ये आंखें जिससे एक जमाने से। अदीब भाई ने कल एक बात कही थी, मैं दोहराता हूं, नौजवान के सोचने का अंदाज बिल्कुल दूसरा है। नौजवान दूसरे अंदाज से सोच रहा है। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जब आप सूबों में जाएंगे, अजला में जाएंगे, तो वहां पर एक ताकत बनेगी। और एक प्रपोजल मेरा है, हम कैसे अपना एहतजाज जाहिर करें, कैसे अदीब भाई ने कल दी थी, मैंने उसकी मुखालफत की थी। मुखालफत का मैंने सुझाव दिया, मैंने कहा अदीब भाई ये मौका नहीं है, और अदीब भाई ने, बहुत सारे लोगों ने कहा, और अदीब भाई ने उसको वापस ली वो कल कि आने इस ईद में लोग काली पट्टियां बांधें। मैंने कहा अदीब भाई आपकी कॉल बेहतर है, मैं बांधूंगा, लेकिन एक प्लान के तहत काम होना चाहिए, पता चले कि हाँ हमने काली पट्टियां बांधी हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये ऐलान करना चाहिए, और सूबों में जाकर के जब आप कॉन्फ्रेंस करें तो वहां पर इसके लिए माहवार करें। और आने वाले दिनों में हमने अलीगढ़ मूवमेंट लड़ा था, उसकी लड़ाई लड़ी थी, हमने काली पट्टी बांध करके ही वहां से तहरीक चलाई थी और जीता हमने उस तारीख को। नहीं, एक बात और, ये गलतफहमी है लोगों की और कांच के तनाजात हो रहे हैं, वो मैं आपकी बात कर रहा हूं, इसलिए मैं, आप तो इधर उधर मामला चला जा रहा है ना। ये कैसे आपने समझ लिया कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट है तो हम अपने लोग को आइसोलेट करके मीट कर रहे हैं। मैं समझता हूं जितने लोग यहां पर हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो ये नहीं चाहता कि हमको ये तहरीक या कोई भी तहरीक बिरादरान वतन के बिना चलानी है, हमको उनको साथ लेकर के चलना है। वो अंडरस्टूड है। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग जो अदीब भाई ने बुलाई है मुस्लिम दानिश्वरों की, वो सिर्फ आज के लिए है ताकि हम खुल करके अपनी बात रखें, और हम जब तहरीक चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमको बिरादरान वतन को साथ लेकर के चलना ही पड़ेगा, और हम साथ लेकर के चलेंगे। मेरी कई लोगों से बात हुई तो उनको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, हमको सबको साथ लेकर के चलना है। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं ये कहते हुए